सभी सुधी श्रोताजनों को पदमचंद गांधी का सादर जय जिनेंद्र। मैं आज आपके समक्ष नया आध्यात्मिक चिंतन सुविचारों की भव्यता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विचारों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो आओ जानने का एक प्रयास करते हैं जो आपके लिए उपयोगी है। हे चैतन्य, जरा सोच, तेरे सुविचार ही तेरे जीवन के उत्कर्ष एवं अभ्युदय का आधार है, क्योंकि विचार ही है जो उठाते हैं तथा गिराते हैं। एक सुविचार जो अनगिनत खुशियों की उमंग के साथ जीवन में नया जोश भर देता है, तो ठीक इसके विपरीत एक कुविचार मन में निराशा का बादल बनकर मन को विचलित कर तूफान खड़ा कर देता है। विचार ही है जो अंतर्निहित दिव्यता को प्रकट करता है। यही दिव्यता अंतस्थ से ऊर्जा, प्रेरणा, उत्साह एवं आशावादिता का प्रकाश पाकर अनंत संभावनाओं को जन्म देती है, जिससे महापुरुषों का निर्माण एवं महाकाव्यों की रचना संभव होती है। अतः हे आत्मन, जरा चिंतन कर, विचार वह साधन है जो नियंत्रित, संयमित एवं उपयोगी बनकर जीवन में अनेक चमत्कार एवं आश्चर्यजनक परिणाम प्रदान करते हैं। सुविचार ही भीतर में छुपी हुई अनंत शक्ति को पुंज के रूप में सक्रियता से उत्पन्न करती है, जिससे चरित्र का निर्माण होता है। विचार ही भीतर की ऊर्जा और दिशा को प्रभावित करते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मकता और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए सुविचारों को जीवन में संतुलन, शांति और सफलता की कुंजी कहा गया है। हे वत्स, अनुभव कर, भीतर से प्रकट होने वाले विचार स्वयं को स्वयं द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देश हैं, जिनके आदेशों के अनुसार सारे घटनाक्रम घटित होते हैं। अतः मन को सही विचारों से सही दिशा निर्देश देना सीखने की सख्त आवश्यकता है। विचारों का प्रभाव क्रियाओं पर पड़ता है, क्रियाएं ही कर्म बनती है और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। विचार ही तो वह बीज है जिससे भव्यता की मंजिल खड़ी होती है तथा संभावनाओं की नई चेतना उदित होती है। विचार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को जीवंत एवं सजीव बनाता है। अतः हे प्रज्ञावान, चिंतन कर, तेरे विचारों की सकारात्मकता और नकारात्मकता ही तुझे मित्र और शत्रु बनाते हैं। जीवन निर्माण के लिए सकारात्मक विचार ही मौलिक शक्ति है, जो अति सूक्ष्म और अति वेगवान होती है। इसके वेग को रोककर आंतरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए विचारों को पतला और सुंदर बनाने की जरूरत है। विचार जितने शुद्ध एवं पवित्र होंगे, जीवन उतना ही दिव्य बनेगा। अतः हे भव्यजन, शुभ, श्रेष्ठ एवं सम्यक विचारों का चिंतन कर, जिससे तेरा जीवन निखर उठे। विचारों की दौड़ अनंत है, लेकिन श्रेष्ठ वही है जो इन्हें पकड़ता है, वही विद्वान बन जाता है। अतः अपने विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं, मनोभावों, संवेदनाओं को निस्वार्थ भाव से तलाश कर, जिससे आंतरिक संपदा विकसित हो सके। जब तक निर्मल हृदय के गगन में स्वच्छ विचारों की रोशनी प्रकट नहीं होगी, हृदय के धवल आकाश में भावनाओं का निर्मल प्रकाश फूटेगा नहीं। वैमनस्य, अमानवीयता जैसी अहंकारी प्रवृत्ति थमेगी नहीं। अतः इन्हें रोकने के लिए कुविचारों का त्याग कर। हे महात्मन, यह सच है, विचारों की नकारात्मकता केवल मात्र शत्रुओं को ही उत्पन्न करती है। बाह्य शत्रुओं से तो तू जीत भी सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रु क्रोध, मान, माया, लोभ हर पल स्वयं को विचलित एवं दुखी तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी जीने नहीं देते। विचारों की नकारात्मकता शरीर को बीमार एवं रुग्ण बनाती है, मन के विकारों को उत्तेजित करती है और भय, चिंता, नफरत एवं तनाव का वातावरण तैयार करती है। अतः हे भव्यजन, जरा सोच, सुविचारों को जब दिशा मिलती है, तब वे महाशक्ति से संपर्क साधते हैं। यही संपर्क जीवन की संजीवनी बन जाती है। अतः हे जिज्ञासु, यदि जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, तो अपने विचारों की भव्यता का चिंतन कर। ये भव्यता स्वयं के लिए ही नहीं, वरन समस्त जन के लिए हित साधने वाली है। अतः सुविचारों को गति प्रदान कर और इससे उत्पन्न परिणामों को देख।